प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक छंद का चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने पूर्व की कक्षा के अंदर मात्रिक छंदों के बारे में पढ़ा। आज की कक्षा में हम वर्णिक छंदों के बारे में पढ़ेंगे कि वर्णिक छंद कौन कौन से होते हैं और हमारे 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंदर कौन कौन से छंदों को शामिल किया गया है, उन्हीं को हम इस कक्षा के अंदर शामिल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्णिक छंदों की। तो वर्णिक छंदों की परिभाषा और इनके बारे में मैंने पूर्व में आपको समझा दिया था, लेकिन फिर भी शास्त्रीय तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि वर्णिक छंद जो है इसमें वर्णों को गिना जाता है और मात्राओं के क्रम को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी मात्राएं और वर्ण दोनों ही, यानी इसका आधार भी मात्राएं हैं। जैसे मात्रिक छंद था तो उसके अंदर मात्राएं आधार थी, तो इसी प्रकार से इसमें भी मात्राएं ही आधार रहेंगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि वर्णों को भी गिना जाएगा, वर्णों के क्रम को भी ध्यान में रखा जाएगा। और वर्णिक छंद जो है वो दो प्रकार के होते हैं, गणबद्ध वर्णिक छंद और गण मुक्त वर्णिक छंद। गणबद्ध यानी गण में बद्ध करके जो वर्ण होंगे उनको तो गणबद्ध कहा जाएगा, और गणों से मुक्त रह करके यानी गण जिसमें नहीं होंगे, यानी वर्णों के क्रम को जो है वो ध्यान में नहीं रखा जाएगा, केवल वर्ण गिने जाएंगे, वो गण मुक्त होंगे। अब गणबद्ध जो है, तो गण की बात आई तो एक बार पुनः बता देता हूँ मैं। पूर्व की कक्षा में मैंने आपको बता दिया था। वैसे तो देखिए, हमने एक मैंने आपको बताया था, यह माता राज भान सलगा, ये माता राजभान सलगा, ये एक बताया था मैंने आपको कि इसको आप याद रखें, और ये याद रखेंगे ये सूत्र, इससे हम गण विधान करेंगे, गण बनाएंगे, और तीन तीन का जोड़ा बना करके गण हम बना लेंगे। यह माता पहला बन जाएगा यगण, दूसरा मगण, तीसरा तगण, चौथा रगण, पांचवा जगण, छठा भगण, सातवां नगण, आठवां सगण। इस प्रकार से 8 गण जो है वो हमारे बन जाएंगे तीन तीन के जोड़े के अनुसार। जैसे पहला है यह माता, यानी ये यगण हो गया, फिर दूसरा हो जाएगा माता रा, ये मगण हो गया, फिर तीसरा हो जाएगा ता रा जय, ये तगण हो गया, फिर रा जय भा, ये रगण हो गया, फिर जय भा न, ये जगण हो गया, भा न स, ये भगण हो गया, न स ल, ये नगण हो गया, स ल गा, ये सगण हो गया। इस प्रकार से जो है वो 8 जो है वो गण विधान के तौर पर हमने गणों को बनाया, और उन्हीं गणों के आधार पर आज जो है हम गणबद्ध और गण मुक्त वर्णिक छंदों के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्णिक छंद कौन कौन से होते हैं? तो गण मुक्त और गणबद्ध दो भेद जो हैं वो इनके हो जाते हैं। पहला है गणबद्ध और दूसरा है गण मुक्त छंद। अब हम बात करें गणबद्ध छंदों की, तो गणबद्ध छंद जो है वो इनके भेद हो जाते हैं। 3 प्रकार का माना जाता है, समवर्णिक पहला, दूसरा अर्धसम वर्णिक और तीसरा विषम वर्णिक गणबद्ध छंद। अब ये दो जो हैं, अर्धसम और विषम, ये हिंदी में नहीं होते हैं, ये हिंदी में नहीं होंगे। ये अर्धसम और विषम गणबद्ध छंद जो है वो हिंदी में नहीं होते, केवल समवर्णिक छंद जो है, यानी समवर्णिक गणबद्ध छंद को ही हिंदी में रखा गया है। अर्धसम और विषम जो है वो संस्कृत में होते हैं, हिंदी में इनका कोई काम नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जब समवर्णिक छंद ही हमारे हैं, तो फिर समवर्णिक छंदों में कौन कौन से हैं? तो समवर्णिक छंदों के अंदर आ जाते हैं, पहला है द्रुत विलंबित छंद, दूसरा है वंशस्थ छंद, तीसरा है वसंत तिलका छंद, चौथा है मालिनी, पांचवा है मंदाक्रांता और छठा है सेवैया छंद। तो ये जो है द्रुत विलंबित, वंशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता और सेवैया छंद, ये जो है वो समवर्णिक गणबद्ध छंद है। और इनमें से भी कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंदर जो है द्रुत विलंबित, वंशस्थ और सेवैया, द्रुत विलंबित, वंशस्थ और सेवैया छंद जो है वो समवर्णिक छंदों में से ये हमारे कक्षा 12 के सिलेबस के अंदर जोड़े गए हैं, जिसमें पहला है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित की अगर हम बात करें तो द्रुत विलंबित छंद के अंदर क्या होता है? द्रुत विलंबित छंदों की पहचान के तौर पर अगर हमें ये लाइन याद करनी पड़ेगी, और ये याद नहीं कर पाते हैं, देखो द्रुत विलंबित माह नभो भरवो, क्या
दुर्त विलंबित माह नभो भरो। अब इस सूत्र को अगर आप याद कर लेते हैं तो दुर्त विलंबित छंद आपके समझ में आ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर हम जब मात्राएं लगाएंगे तो उसी क्रम में उसी प्रकार से मात्राएं जो हैं वो जहाँ भी लगेंगी तो वहाँ दुर्त विलंबित छंद होगा। जैसे देखिए मात्राएं लगा करके देखते हैं हम। दुर्त विलंबित, तो दुर्त में तो आ जाएगी लघु, विलंबित में लघु गुरु लघु लघु, माह में गुरु लघु, नभो में लघु गुरु, भरो में लघु गुरु। इस प्रकार से ये मात्राएं लगेंगी। अब जब हम इन मात्राओं के बारे में अगर देख लेंगे तो मात्राएं ज्ञान होने के बाद जो है हमें अपने आप ही पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? अब देखिए सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, मात्रा लगाते ही हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन सा क्या चीज़ आएगी। कैसे आएगी समझ में? देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इसमें मात्राएं कितनी हैं? 16 मात्राएं हैं। 16 मात्राएं हैं। अब वर्ण कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 वर्ण हैं। मात्राएं तो 16 और वर्ण कितने हैं? 12। तो जहाँ प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और 12 वर्ण हो, 16 मात्राएं और 12 वर्ण जहाँ भी होंगे तो वहाँ कौन सा होगा? दुर्त विलंबित होगा। और इसमें क्रम क्या होगा? देखिए क्रम क्या रहेगा? क्रम अगर आपको ये सूत्र याद हो जाता है दुर्त विलंबित माह नभो भरो, तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है। अगर नहीं भी याद होता है तो इसके लिए आप ये चीज़ याद रखिए, नभ भर। क्या? नभ भर। नभ भर का मतलब क्या हुआ? न से नगण, भय से भगण, भय से भगण, रह से रगण, यानी नगण भगण भगण रगण। अब देखियो नगण, नगण, नगण में क्या आएगा? नगण में आएगा नस्ल, यानी न से ल, नस्ल। फिर बगण, बगण के अंदर क्या आएगा? भानस, भानस। अब ये है क्या? ये नस्ल भानस। ये देखो अपने गण विधान जब किया था तो गण विधान के अंदर हम 3-3 के जोड़े बनाए थे हमने, तो नगण के अंदर कौन सा आया था? नस्ल आया था, यानी यह माता राज भान सलगा, तो उसमें न से ल। और भगण में यह माता राज है भा न से भानस, तो मतलब भगण के अंदर क्या हो गया? भानस हो गया। फिर भगण है तो इसका मतलब भानस, और उसके बाद में रगण है, यानी रा जय भा, रा जय भा। अब देखो इसके ऊपर मात्रा लगा लो, चाहे इसके ऊपर मात्रा लगाएंगे तो लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु, ये मात्राओं का क्रम रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ जो मात्राएं लगी हुई है ऐसी की ऐसी ही इसके ऊपर मात्राएं लगी हुई है। देखो लघु लघु 3 बार, तो लघु लघु लघु, फिर उसके बाद गुरु है तो गुरु, फिर लघु लघु, फिर गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु, यही है। और आप गिन के देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 मात्राएं हैं। वर्ण देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण आ रहे हैं। तो जहाँ 16 मात्रा और 12 वर्ण जहाँ भी होंगे तो वहाँ कौन सा होगा? दुर्त विलंबित छंद होगा। कौन सा होगा? दुर्त विलंबित छंद होगा। अब इसकी परिभाषा के तौर पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि दुर्त विलंबित छंद जो है वह एक 4 चरणों का समवर्णिक गणबद्ध छंद है। क्या कहेंगे हम? दुर्त विलंबित छंद 4 चरणों का समवर्णिक गणबद्ध छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण और 16 मात्राएं होती हैं। यानी प्रत्येक चरण में क्या होगा? 12 वर्ण और 16 मात्राएं होगी, तो वहाँ कौन सा छंद हो जाएगा? दुर्त विलंबित छंद हो जाएगा। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, क्या जांच करते हैं कि सही है कि नहीं है। तो पहला उदाहरण देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। अब इसके ऊपर अगर हम मात्रा लगाएं तो क्या इसी क्रम में इसी प्रकार से आती है क्या? तो देखिए दिवस में लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु गुरु, मात्राएं इसी क्रम में।
देखिए गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्राएं आ रही है। कितनी मात्राएं आ रही हैं? 16 मात्राएं आ रही है। 16 मात्राएं हैं। अब वर्ण गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वर्ण कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। तो 16 मात्रा और 12 वर्ण जहाँ भी होंगे वहाँ कौन सा छंद होगा? द्रुत विलंबित छंद होगा, यानी द्रुत विलंबित छंद यहाँ होगा। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि भी ये है क्या? नभ भर है क्या इसमें? तो देखिए लघु लघु क्या रहा है? लघु लघु लघु। तो लघु लघु किस में आता है? ये माता रा जय भा न, या ये माता राज भान सलगा। तो इसमें नस्ल जो है न से ल, नस्ल यानी नगण के अंदर जो है वो लघु लघु मात्रा आती है। तो यहाँ हो गया नस्ल यानी नगण हो गया, ये हो गया नगण। फिर गुरु लघु लघु कहाँ आएगा? तो भा न से यानी बगण, बगण में आता है। उसके बाद गुरु लघु लघु बगण में आता है। फिर उसके बाद गुरु लघु गुरु, क्या? गुरु लघु गुरु रगण में आता है, रगण रगण में आता है। तो नगण भगण भगण रगण ये जहाँ होगा यानी न भय भय र ये जहाँ होगा वहाँ द्रुत विलंबित छंद होगा। तो इस प्रकार से ये होता है द्रुत विलंबित छंद। समझ में आ रहा ना? उसके बाद में बात करते हैं हम दूसरा वंशस्थ छंद की। वंशस्थ छंद क्या होगा? ये भी इसी प्रकार से पहली परिभाषा के तौर पर इसकी क्या हो जाएगी कि यह एक 4 चरणों का समवर्णिक गणबद्ध छंद है। 4 चरणों का समवर्णिक गणबद्ध छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण अब यहाँ भी 12 वर्ण थे, यहाँ भी 12 वर्ण है। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण 18 मात्राएं होंगी। कितनी? 18 मात्रा। अब वहाँ कितनी थी? 16 मात्रा थी, यहाँ 18 मात्राएं हैं। और इसमें क्या रहेगा? अगर हम याद करें तो इसको याद कर सकते हैं, वदंती वंशस्तः विलम जतो जरो। इसको याद करें और ये याद नहीं, इसके ऊपर मात्रा लगा करके देख लीजिए। लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु ये आ गया। फिर विलम गुरु लघु नहीं, लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु यानी गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु ये रहेगा। यानी जत जर ये रहेगा। जत जर का मतलब जबान जय भा न यानी जगण तगण जगण रगण, जगण तगण जगण रगण ये क्रम रहेगा। तो ये जो है इस पे देख लेते हैं अपन मात्रा लगा करके। दिनांत था, अब देखिए इसमें लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु ये क्रम आएगा। तो ये क्रम आ रहा है। अब मात्राएं गिन के देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मात्रा कितनी आ रही है? 18 आ रही है। मात्रा आ रही है 18। और वर्ण कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वर्ण आ रहे हैं। यानी 12 वर्ण हैं और 18 मात्राएं हैं। तो जहाँ भी 12 वर्ण और 18 मात्रा प्रत्येक चरण के अंदर है तो वहाँ कौन सा छंद आएगा? वंशस्थ छंद आएगा। 12 वर्ण और 18 मात्राएं। अब देखिए इसको हम ऐसे कि जत जर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए लघु क्या रहा है? लघु गुरु लघु। अब पहला क्या है? लघु गुरु लघु। तो लघु गुरु लघु किस में आएगा? य मा ता रा जय जय भा न मतलब क्या आया? जय भा न जभान, जय पे लघु भा पे गुरु न पे लघु। तो जभान में आया। तो जभान में आया तो इसका मतलब ये क्या बन गया? जगण। क्या बन गया? जगण बन गया। अब क्या मात्रा है? गुरु गुरु लघु यानी गुरु गुरु लघु। अब गुरु गुरु लघु कहाँ आएंगे? तगण में यानी तय रा जय ताराज
या माता राजभान सलगा, तारा जय, ताराज में आएगा। तो इसमें देखो तगण हो गया, गुरु गुरु लघु। अब उसके बाद में क्या है, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, ये आता है जबान में, और जबान में आता है तो इसमें हो गया जगण। उसके बाद में है गुरु लघु गुरु, तो यानी रा जय भा, यानी रगण राजभा। अब ये जगण तगण जगण रगण आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये मात्राएं जो हैं वो एज इट इज़ ऐसी की ऐसी जो है वो इस पे लगी हुई है। तो इसका मतलब जगण तगण जगण रगण आ रहा है। और जहाँ जत जर यानी जगण तगण जगण रगण होगा तो वहाँ कौन सा छंद होगा, वंशस्थ छंद होगा। तो ये दो थे, द्रुत विलंबित और वंशस्थ के बारे में हमने बताया। इसके बाद में हम बात करते हैं सेवैया छंद की। तीसरा जो आता है हमारे वो है सेवैया छंद। सेवैया छंद जो है वो समवर्ण वृत्त छंद है, और सेवैया छंद के भी उपभेद वो हैं बहुत सारे, और उन उपभेदों में जो है वो हमारे सिलेबस में जो शामिल किए गए हैं हम उनको करेंगे। तो सेवैया छंद जो है एक समवर्ण वृत्त छंद है, और इसमें पहला है मत गयंद। पहला कौन सा है, मत गयंद, यानी इसमें मत गयंद छंद, जिसको मालती सेवैया छंद भी कहा जाता है, मत गयंद सेवैया छंद भी कहा जाता है, और इसको मालती सेवैया छंद भी कहा जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 7 बगण होते हैं। कितने बने, 7 बगण, यानी इसके प्रत्येक चरण में 7 बगण होते हैं। अब 7 बगण हो गए तो इसका मतलब, बगण का मतलब भा न स, यानी भानस। बगण का मतलब क्या हो गया, भा न स, भानस। अब 7 बगण है, अब देखो 7 बगण है तो बगण लिखेंगे पहले तो हम, भा न स 1, भा न स 2, भा न स 3, भा न स 4, भा न स 5, भा न स 6, भा न स 7। यानी इसने क्या कहा, इसके प्रत्येक चरण में 7 बगण होते हैं। भानस 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 भानस, यानी बगण का मतलब भानस। तो 1 2 3 4 5 6 7 बगण लिख लिए हमने। अब ये क्या कर रहा है, अंत में 2 गुरु होते हैं। अंत में क्या होंगे, 2 गुरु होंगे, 1 2, ये लो हमने 2 गुरु भी लिख दिए अंत में। अब ये क्या कर, अब इस पे मात्रा लगा के देखते हैं हम, देखो कैसे मात्रा लगेगी। तो देखिए गुरु लघु लघु, 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 गुरु लघु लघु। यानी भानस है तो मात्राएं किस क्रम में रहेंगी, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु के क्रम में मात्राएं रहेंगी, और अंत में 2 गुरु होंगे। अब ये क्या कहता है कि कुल वर्ण 23 होंगे। क्या बता रहा है, कुल वर्ण कितने होंगे, 23 होंगे। तो गिन के देखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 सारे न वर्ण, 23 वर्ण हैं, और प्रत्येक चरण में 7 बगण हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से, अब भी परीक्षा में ऐसा तो लिखा हुआ नहीं होगा, ये तो हमें पहचान करनी होगी भी उदाहरण दिया हुआ होगा, और उदाहरण के ऊपर हम मात्राएं लगाएंगे। उन मात्राओं के क्रम को हम देखेंगे कि किस क्रम में मात्राएं जो हैं वो लगी हुई हैं। उस आधार पर हम देखेंगे कि भी इसमें भानस है या नस्ल है या तगण है या रगण है, जगण है, मगण है, भगण है, कौन सा है, तो वो हम उसके आधार पर देखेंगे। तो हम उदाहरण के ऊपर मात्राएं लगा करके देखते हैं क्या इसमें इसी क्रम के अनुसार मात्राएं आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए, देखी देखी बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, फाय महादुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। अब इसके ऊपर मात्रा लगाते हैं। देखिए, देखी, देखी मतलब गुरु लघु, बिहाल लघु गुरु लघु, बिवाइन लघु गुरु लघु लघु, सो गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, और गुरु गुरु। मात्राएं आ रही है कि नहीं आ रही इसी क्रम में। अब यानी परीक्षा के अंदर क्या होगा कि ऐसा उदाहरण दिया जाएगा, ऐसे नहीं है कि हमें ये सीधा दे देगा भानस भानस ये है, इसमें कौन सा होगा, ऐसे नहीं है।
ये उदाहरण दे दिया, जैसे मान लो ये दे दिया, अब हमें पहचान करनी है कि इसमें कौन सा छंद है। तो हमने जितने पढ़े हैं तो उस मात्राओं के आधार पर हम इस बात को देखेंगे कि मात्राएं किस क्रम में लग रही है। तो मात्राएं देखो, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु के क्रम में लगी हुई हैं। तो गुरु लघु लघु का मतलब क्या होता है? गुरु कहाँ होगा? गुरु लघु लघु किस में होगा? तो हम गण विधान को देखेंगे कि गुरु लघु लघु जो है वो भानस में होता है, भा न स, यानी गुरु लघु लघु, यानी इसके अंदर भगण है। तो भगण कितने हैं इसमें? तो गुरु लघु लघु 1, गुरु लघु लघु 2, गुरु लघु लघु 3, गुरु लघु लघु 4, गुरु लघु लघु 5, गुरु लघु लघु 6, गुरु लघु लघु 7, यानी 7 भगण हैं। और अंत में क्या है? 2 गुरु हैं। तो परिभाषा के अनुसार हुआ कि नहीं हुआ कि प्रत्येक चरण में 7 भगण हो और अंत में 2 गुरु हों। क्या हो? 2 गुरु हों। और टोटल वर्ण कितने हों? 23। तो अब देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 तो वर्ण आ रहे हैं, ठीक है। और 7 भगण हैं और अंत में 2 गुरु हैं। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा सेवैया छंद हो जाएगा? मत गयंद सेवैया छंद या मालती सेवैया छंद होगा। इसके अंदर कौन सा होगा? मत गयंद या मालती सेवैया छंद होगा। तो इसको याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि जिसके प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 2 गुरु हों और कुल 23 वर्ण हो, तो वहाँ कौन सा आता है? मत गयंद सेवैया छंद आता है। उसके बाद में बात करते हैं हम मदिरा सेवैया छंद की। तो मदिरा सेवैया छंद के अंदर क्या होगा? इसमें भी 7 भगण होंगे, इसमें भी 7 भगण है, इसमें भी 7 भगण होंगे, 7 भगण और अंत में 1 गुरु होगा और 22 वर्ण होंगे। यानी सिर्फ छोटा सा अंतर आएगा इसमें। इनमें तो अंत में क्या था? 2 गुरु थे और इसमें क्या होगा? सिर्फ इतना सा ही अंतर है कि 7 भगण होंगे और अंत में क्या होगा? 1 गुरु जहाँ होगा तो वहाँ कौन सा छंद होगा? वहाँ मदिरा सेवैया छंद होगा, मदिरा सेवैया छंद होगा। अब देखिए ये दूसरा उदाहरण, इसके ऊपर हम मात्रा लगा करके देखते हैं क्या इसमें ये सही है या नहीं है। तो सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, वानर बांधत सोन बिंधो, उन बारिद बांधी के बाट करी। अब देखिए इसमें मात्रा लगाते हैं हम कैसे? सिंधु, तो इसमें आ जाएगी गुरु लघु लघु, सिंधु तरियो, हाँ, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु। अब देखिए ये एक शब्द इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं हुए। अब इसमें तरियो ये शब्द है तो इसमें आधा वर्ण आया है और आधा वर्ण हिसाब से क्या होता है कि इसमें मिलना चाहिए और इसकी मात्रा को बढ़ाना चाहिए इसको, लेकिन यहाँ ये नहीं बढ़ाएगा। क्यों नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि ये वो शब्द है जो दूसरा नियम मैंने बताया था, मात्रा लगाने जब सिखाई गई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ छंद जो होते हैं वो उच्चारण को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो तर्यो, ये तरियो नहीं है, तर्यो, सिंधु तर्यो उनको बनरा, तो तर्यो तो मतलब ये रै जो है वो यो में मिल गया, ये तय में नहीं मिल रहा है, यो में मिल रहा है, इसलिए इसको लघु मानेंगे और इसको गुरु मानेंगे। ठीक है। सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, तो इस पे हमने यहाँ तक मात्रा लगा ली। अब बात करते हैं लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु। अब देखिए मात्राएं किस क्रम में लग रही हैं? गुरु लघु लघु, 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 गुरु लघु लघु और अंत में क्या है? 1 गुरु है। तो यहाँ इस जो ये काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं इनके अंदर कौन सा छंद हो जाएगा? मदिरा सेवैया छंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 तो भगण हैं और 1 क्या है? गुरु है। तो जहाँ 7 भगण और 1 गुरु होगा वहाँ पर मदिरा सेवैया छंद होगा। 7 भगण और 1 गुरु जहाँ होगा वहाँ मदिरा सेवैया छंद होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं कि हमने पढ़ा द्रुत विलंबित और वंशस्थ और सेवैया के 2 भेदों को हमने पढ़ लिया था। अब अगले भेद सेवैया के दुर्मिल सेवैया छंद और सुंदरी सेवैया छंद। दुर्मिल सेवैया छंद के अंदर क्या होता है कि इसमें 8 सगण होंगे और 24 वर्ण होंगे, यानी 8 सगण
8 सगण का मतलब ये हो गया, यह माता राजभान सैलगा, सलगा क्या होगा, सलगा, सैलगा, सलगा। सलगा का मतलब मात्रा लगा करके देखते हैं हम, लघु लघु गुरु, इस क्रम में मात्राएं लगेंगी। तो ये क्या कह रहा है, 8 सगण होते हैं, यानी ये सलगा जो है ये क्या होंगे, 8 बार होंगे, यानी सगण जो है वो 8 बार होंगे। तो इसी प्रकार से मतलब ये गुरु लघु लघु गुरु की मात्रा 8 बार होगी। तो एक बार हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये गुरु लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, इस प्रकार से 8 बार जो है, यानी 8 सगण होंगे, इसमें 8 सगण होंगे। फिर अंत में एक गुरु होगा, अंत में एक गुरु हो गया, ठीक है। अब इसमें 25 वर्ण होते हैं टोटल, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल वर्ण कितने हैं, 25 वर्ण हैं, ठीक है। अब टोटल मात्राएं कितनी होंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, 34 मात्राएं होती हैं। तो जहाँ 34 मात्राएं और 25 वर्ण हो तो वहाँ कौन सा होता है, दुर्मिल सेवैया छंद होता है। अब हमने जो उदाहरण लिख रखा है उसके ऊपर हम मात्रा लगा करके देखते हैं, क्या 8 सगण हैं उसमें, 8 सगण और एक गुरु है क्या, 25 वर्ण है क्या। तो सबसे पहले हम वर्णों की जांच कर लेते हैं कि 25 है क्या। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 कैसे हो गए भाई ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 ही वर्ण आ रहे हैं। इसका मतलब हमने यहाँ कोई गड़बड़ कर दी भूल से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 वर्ण आ रहे हैं। कैसे आ गया, सॉरी दुर्मिल के अंदर 24 ही वर्ण होंगे, यहाँ 24 ही वर्ण आएंगे। ये देखो हमने नीचे चला गया था ध्यान थोड़ा सा। दुर्मिल सेवैया छंद के अंदर 8 सगण होंगे और 24 ही वर्ण होते हैं, तो गड़बड़ कहीं नहीं हुई हमारी, 24 वर्ण होते हैं, तो यहाँ 24 ही वर्ण है, तो 24 वर्ण हो गए, ठीक है। अब मात्राएं क्रम लगा करके देखते हैं। तो लघु लघु गुरु, 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 गगरी, ठीक है। तो यहाँ हो गया 24 वर्ण हो गए, अंत में लघु है इसमें। तो वन कुंज लता ब्रज की वनिता दधी ले निकरी धर के गगरी। तो यहाँ देखिए वर्ण 24 हो गए, मात्राएं देखिए लघु गुरु, लघु 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 लघु गुरु आ रही है ना, इसी क्रम में मात्राएं आएंगी। तो 8 जहाँ सगण हो और 24 वर्ण हो, टोटल 8 तो सगण हो और 24 वर्ण जहाँ भी होंगे वहाँ क्या होगा, 8 सगण और 24 वर्ण जहाँ होंगे वहाँ दुर्मिल सेवैया छंद होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं सुंदरी सेवैया छंद की। तो सुंदरी सेवैया छंद के अंदर क्या होगा, 8 सगण होते हैं, इसमें भी सगण थे 8, इसमें भी 8 सगण है, लेकिन यहाँ अंत में एक गुरु होता है, और अंत में एक गुरु होने के कारण यहाँ 25 वर्ण हो जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं था अंत में, यहाँ 8 सगण ही थे और इसलिए 24 वर्ण थे। यहाँ 8 सगण और एक गुरु, यानी 24 तो ये हो गए और एक ये हो गया, 25 वर्ण हो गए। और मात्रा जो है वो यहाँ कितनी हो जाएगी, मात्रा हो जाएगी 34, कितनी 34। अब देखिए कैसे हो जाएगी, इस पर मात्रा लगा करके देखते हैं हम। लघु लघु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु,
लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु। यहाँ अंत में गुरु आएगा, यानी इसमें क्या होगा, सुंदरी सवैया छंद के अंदर 8 सगण और अंत में एक गुरु होता है। यानी 8 तो सगण हो गए और अंत में एक गुरु हो गया, और वर्ण कितने हो जाएंगे, 25 वर्ण हो जाएंगे और 34 मात्रा हो जाएगी। तो ये सुख शांति रहे सब और सदा, अविवेक तथा अधपास न आवे, गुणशील तथा बल बुद्धि बढ़े, हर बैर विरोध घटे मिटी जावे। इस काव्य पंक्तियों के अंदर सुंदरी सवैया छंद है। तो सुंदरी सवैया छंद कहाँ होगा, जहाँ 8 सगण और अंत में एक गुरु होता है, यानी 25 वर्ण होते हैं, तो वहाँ सुंदरी सवैया छंद होता है। तो ये सवैया के भेद हमारे सिलेबस के अंदर थे। और अंत में हम बात करते हैं, ये हो गए हमारे गणबद्ध छंद, समवर्णिक छंद गणबद्ध। अब हम बात करते हैं गण मुक्त छंदों में। तो यहाँ हमारे सिलेबस के अंदर एक ही दिया हुआ है, कवित्त सवैया छंद। तो कवित्त सवैया छंद के अंदर अगर हम देखें तो इसको जो है गीति काव्य और मुक्तक काव्य भी कहा जाता है, यानी मुक्तक छंद भी कहा जाता है इसको, कवित छंद को। और काव्य लेखन में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो कवित छंद ही है। कवित छंद को ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेखक जो है वो लिखते हैं इसमें, कवि जो हैं। अब इसमें बात करें हम कि ये भी 4 चरणों का होता है, और 4 चरणों का ये गण मुक्त छंद है, और इसमें 16 और 15 पर यति होती है। यति कितने पे होगी, 16 और 15 पर होंगी। कुल 31 वर्ण होंगे, और कई बार क्या हो जाता है 8, 8, 8 और 17 पर भी यति हो जाती है। इस क्रम में भी यति हो जाती है, 8, 8, 8, 17 पर यति हो जाती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण जो है वो गुरु होगा। इसमें शर्त क्या है, प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण जो है वो गुरु होगा, और इसको मनहरण और घनाक्षरी छंद भी कहा जाता है। मनहरण और घनाक्षरी भी कहा जाता है। कई जो है वो इसके ही पार्ट बना देते हैं, हिस्से बना देते हैं, और उनको नाम दे देते हैं मनहरण और घनाक्षरी छंद का। तो हमारे सिलेबस में सीधा सीधा दिया हुआ है कवित छंद जो है वो, तो हम इसको जांच करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, बहुत ही सरल है। इसमें हमें मात्रा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमें सीधा सीधा देखना है कि इसमें 31 वर्ण होंगे। 31 वर्ण जहाँ भी हैं और 16-15 पर यति हो रही हो, तो वहाँ क्या होगा, कवित छंद होगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इस पंक्ति में कितने आ रहे हैं, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने आ रहे हैं, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यानी इसमें 16 आने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 15। तो 15, 16, 15, 16, 15 पर जहाँ यति होती है वहाँ क्या होगा, कवित छंद होगा। अब इसमें 16 और 15 को हम जोड़ लेंगे। 16 और 15 कितने हो गए, 31 हो गए। यानी टोटल 31 वर्ण जहाँ भी होंगे, 16-15 पर यति जहाँ होगी वहाँ हम क्या कहेंगे, कवित छंद होगा वहाँ पे। इसी को जो है वो मनहरण और घनाक्षरी छंद भी कहा जाता है। इसमें हमें मात्राएं लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा छंद का टॉपिक जो है वो पूरा होता है। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने मित्रों में इसको शेयर करके सब्सक्राइब करें, ताकि और विद्यार्थी जो ऑनलाइन स्टडीज़ से जुड़े नहीं हैं वो जुड़ कर के अपने अध्ययन के क्रम को जो है वो सुचारू रूप से बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे जो है वो इसका लाभ उठा सकें। परीक्षा की दृष्टि से जो है वो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इनको देखें और दूसरों को भी कहें कि वो इन वीडियो को देखें, ताकि ये किसी का भला कर सकें। धन्यवाद।